जनपद पंचायत की अगर हम बात करें तो जनपद पंचायत में आज भी कई गांव सड़क के लिए तरसते दिखाई दे रहे हैं। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि बाराकला पंचायत में और जामना पंचायत में पड़ने वाला ये मेन मुख्य रास्ता जो कि ग्राम अकोला तक पहुंचता है, उस रास्ते पर अभी तक पक्कीकरण करने की कोई भी पहल नहीं हुई है, जिसके लिए ग्रामीण वासी सर्वाधिक परेशान दिखाई देते हैं। उन्होंने विशेष तौर पर कई बार 181 पे भी कंप्लेंट की है, साथ साथ उन्होंने कई बार इस रोड की मांग को भी रखा है, लेकिन ये रोड भिंड से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर देखी जाती है, जिसका आज भी आज़ादी के बाद पक्का रास्ता नसीब नहीं हुआ है। विशेष यहाँ के लोगों का बरसात में सर्वाधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कहना है, जानते इस खास रिपोर्ट। बता रहा है ये कौन सी रोड है? ये 12 के लिए गई है और अकोले के लिए। अच्छा, ये सीधी अकोला और 12 के लिए रोड, 12 कला के लिए जाती है। 12 कला के लिए। कितने सालों से विकास नहीं इस रोड के लिए? चल साल 2 साल ही रही है, वैसे विकास तो पहले से बहुत था, विकास बंद हो गई बीच में। अच्छा, साल 2 साल से ही ये रोड मतलब बनी कब से नहीं? रोड है, शहर है जो पुराना शहर है, कब से नहीं बना है? और 20 साल करीब। कितने साल से नहीं बना? 20 साल से। 20 साल से। क्या परेशानी रहती है आप लोग को? रास्ता निकलने के बाद पानी भर जाता है जहाँ निकल नहीं पाता। अच्छा, पानी भी भर जाता है। हाँ, तो कहीं इधर नाला वाला नहीं बनाया? कम नहीं बना था। कोई रास्ता नहीं है दूसरा? अगर बरसात में क्या पानी में घुस के जाते साहब, पानी में घुस के निकलते हैं। हाँ? ये कौन सी पंचायत में लगता है? मानपुरा पंचायत में है, ग्राम पंचायत लगती है। अब हम बात करें ITI जोन से जाने वाला चत्थर तक ये रास्ता है, वो रास्ता काफ़ी हद तक पूर्ण तरीके से दयनीय हालात में बना हुआ है। इस रास्ते से आवागमन सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोगों का देखा जाता है। इस रास्ते से करीबन 16 गांव तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये करीबन 2 किलोमीटर का रास्ता कई सालों से अभी भी पूर्ण तरीके से दयनीय हालत में है, जिसमें आवागमन के लिए लोगों को सर्वाधिक परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। गहरे गहरे गड्ढे और कच्ची मिट्टी का ये रास्ता, जिसमें BMW के नाम से रोड तो डाल दी गई है, लेकिन इस रोड पर अभी भी किसी भी तौर से विकास कार्य देखने में नहीं आता है, जबकि ये रोड ITI जोन से मिलती हुई दिखाई देती है। इस रास्ते से सीधा आवागमन ग्रामीण एरियाओं में आसान भरा देखा जाता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को उठाना पड़ती है जो कि स्कूल तक पहुंचते हैं। विशेष यहाँ के बच्चों ने क्या कहा है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। आप कहाँ है? इसी गांव में रहते हो? इसी गांव में, इस रोड पर रहते हैं। इस रोड पर ही मकान है आपका? हाँ। अच्छा, ये रोड कब से नहीं बनी है? ये रोड बनी ही नहीं है। कितने सालों से? मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से ही नहीं बनी है। तब से ही नहीं बनी? उसके पहले से ही। उससे पहले से ही? कितने साल के होंगे आप? हमें 18 साल के। 18 साल के हो तो उससे पहले की रोड नहीं बनी है? हाँ। मतलब 20-25 साल हो गए होंगे इस रोड को नहीं बने हुए। हाँ। ये रोड कहाँ तक मिलती है? ये चत्तर तक जाती है। चत्तर तक? कितने किलोमीटर का रास्ता है? 3 किलोमीटर तक। 3 किलोमीटर? हाँ। 3 किलोमीटर तक रास्ते पर कोई विकास ही नहीं अभी तक? अभी नहीं है विकास। अच्छा, चालू रोड है ये? हाँ, चालू है। आवागमन रहता है इस पे? हाँ। या आप जिस रोड से आ रहे हो, ये रोड कहाँ तक गई है? ये चत्तर वाली रोड से मिली है, जाके चत्तर फूटी है वहाँ पे, मानपुरा वाली रोड से मिल गई है जी। शहर से कितनी दूर है ये रोड? करीब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। और ये रोड कब से नहीं बनी होगी? ये रोड तो शायद है कि 25-30 साल हो गई। 25-30 सालों से रोड बनी ही नहीं है? ऐसी डली देख रहे हैं। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा आवागमन भी होता होगा इस रोड पे? कितने गांव मिलते होंगे इससे करीब? यहाँ 8-10 गाँव से मिली है। 8-10 गाँव। 8-10 गाँव से मिली है ये रोड। मतलब शहर से कितनी दूर है? शहर ही नगर पालिका लग रहा है ये, और शहर ही है। ITI से बिल्कुल ITI और बिजली घर के पास से ही है, पास ही रोड। और यहाँ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, गाड़ी वगैरह कुछ निकल नहीं पाती है। पैदल नहीं निकल पाता गाड़ी, पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। अभी तक इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया? किसी का ध्यान नहीं गया। एक आध बार कहा भी है, बोले टेंडर हो गया इसका, पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। यहाँ ग्रामीण एरियाओं की अगर हम बात करें तो अब शहरी एरियाओं की भी बात करें तो ये वार्ड क्रमांक 27, 28, 29 और वार्ड क्रमांक 26 का मेन मुख्य रास्ता देखा जाता है, जो कि राजहोली के नाम से पहचाना जाता है। जिस रास्ते पर करीबन 2 साल हुए, इस रास्ते पर सीवर प्रोजेक्ट के तहत कार्य को प्राथमिकता दी गई, लेकिन नगर पालिका के ठेकेदारों के द्वारा अपनी मंसूबों की वजह से पूर्ण तरीके से ये रास्ता आज भी दयनीय हालत में देखा जाता है।
इसमें आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना कई सालों से करना पड़ रहा है। करीबन 2 साल पहले इस रास्ते पर सीवर प्रोजेक्ट के तहत कार को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ठेकेदारों ने अभी तक उस सीवर प्रोजेक्ट के तहत खोदी गई सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में स्कूली वैन, आम लोगों की गाड़ियां, साथ ही 2 व्हीलर और यहाँ 4 व्हीलर वाहनों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष वार्ड क्रमांक 27 और वार्ड क्रमांक 29 से ये रास्ता 28 और वार्ड क्रमांक 26 को भी जोड़ता है, लेकिन इस रास्ते पर आवागमन सर्वाधिक होने के बावजूद भी अभी तक विकास कार्य शून्य देखा गया है। विशेष ये रोड गीता भवन चौराहे से होते हुए राजहोली तक पहुंचती है। विशेष यहाँ के लोगों ने भी अपनी आप बीती बताई है। ये कब से खुदी हुई है ये रोड और कितने दिनों से परेशानी है? ये रोड कम से कम 2 साल से खुदी हुई है। ठेकेदार आते हैं, देख जाते, चले जाते, ना कोई काम करते, ना कुछ खोद जाते, चले जाते हैं। 2 साल से खुदी है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आवागमन परेशानी, हम लोगों को परेशानी पड़ती है। मेहमान भी आते तो कहते कहाँ पे बैठे हैं। हाँ। जब मोटरसाइकिल खड़ी नहीं हो पाती, ना निकल पाती है, किसी की बहुत दिक्कतें आ रही हैं। स्कूली बच्चों को स्कूल भी की बस भी ऐसे करती हैं तो दिक्कतें आती हैं। अच्छा, है ना। ये कितने दिनों से खुदी है? कम से 2 साल हो गए। 2 साल से अभी तक ठेकेदार ने बनाई ही नहीं है। मट्टी और यहाँ से बल्ले जाते खोद के बस। हाँ। ये कौन से वार्ड में लगती है? ये वार्ड नंबर 27 और 28, 29 3 वार्डों की लिखी गई। तीनों वार्डों की एक ही रोड है ये? एक ही रोड है, लेकिन यहाँ पे काम कोई नहीं कराता है। वो कहते उनके वार्ड में, वो कहते उनके वार्ड में। तब से ये ऐसे ही डला है। वार्ड क्रमांक 28 जो कि गीता भवन चौराहे और गीता भवन मंदिर के नाम से पहचाना जाता है, जिस गीता भवन मंदिर के सामने ही एक रोड गुदरी चौक को लिए भी जाती है, जिस गुदरी चौक पर टूटी हुई करीबन 3 सालों से पुलिया अभी तक निर्माण कार्य में नहीं देखी गई है, जिस कारण मोहल्ले वासियों को सर्वाधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ कई बार लोगों को परेशान पानी के विषय पर भी होना पड़ता है। यहाँ पीने के लिए पानी के लिए विशेष एक खोदी गई लाइन, जिस लाइन को भी अभी तक पूर्ण तरीके से जोड़ा नहीं गया है। साथ ही पूर्ण तरीके से खुदी पड़ी रोड, जिस रोड को भी अभी सीवर प्रोजेक्ट के तहत कार्य को प्राथमिकता नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में मोहल्ले में सर्वाधिक बुजुर्गों को और महिलाओं को ठेबे खाकर रहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सर्वाधिक परेशानी वार्ड क्रमांक 28 की भी है, जहां नगर पालिका कह रही है कि संपूर्ण तरीके से हम विकास कार्य कर रहे हैं, तो आखिर वार्डों के अंदर विकास कार्य दिखाई क्यों नहीं देता? वहीं दूसरी ओर पानी की पाइपलाइन भी कई सालों से डैमेज बनी है, जिसको भी जोड़ने की जिम्मेदारी अभी तक नगर पालिका पूर्ण नहीं कर पाई है। ऐसे में मोहल्ले में पानी की किल्लत भी नजर आती है। विशेष क्या कहा है यहाँ के लोगों ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। मैं वार्ड नंबर 28 का निवासी हूँ। सड़कें तो 2 साल हो गई खुदी हुई पड़ी है, जब से ये सीवर लाइन डाली तब से सही नहीं हुई जी। और पुलिया को कम से कम 10 साल हो गए टूटी पड़ी है जी। यहाँ से कोई वाहन भी नहीं निकल पाता। अगर कोई बीमार हो जाए तो वो भी यहाँ से मतलब एम्बुलेंस वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। अंदर वाहन आ जाता है? अंदर वाहन आ जाता था, लेकिन अब जो पुलिया टूटी है तो कोई वाहन फान नहीं आ पाता। वैसे यहाँ पर 2 व्हीलर वगैरह जो अपन निकल ले आते थे। अच्छा। अब वो पैदल चलने में भी दिक्कत होती है। अच्छा। और पानी की पाइपलाइन भी वहाँ नुक्कड़ पे टूटी है पूरी, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। अच्छा, पानी की पाइपलाइन से पानी वगैरह आप लोगों को मिल रहा है? पानी पहले मिलता था, अब तो बंद हो गया पानी मिलना है। कितने दिनों से नहीं आ रहा पानी? पानी हो गई कम से कम नहीं तो 1.5 साल हो गई दिक्कत। अच्छा। 1.5 साल में हमने शिकायत भी की, CM हेल्पलाइन पे भी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ से भेज देते हैं कि पानी मिलने लगा, लेकिन पानी मिलता नहीं है। अच्छा। अब जब जड़कालों में भी पानी नहीं मिलता तो गर्मियों में मिलेगा कैसे पानी? पानी कोई व्यवस्था नहीं है। और जब से ये नगर पालिका बनी है नई परिषद, तब से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, इसके लिए बोला है आप लोगों ने? हाँ, हमने बोला था इसके लिए, पुलिया के लिए 2-3 बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।